स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैक्सिमा क्लासेस में। हमने पिछली कुछ क्लासेस में 15 मार्च 2023 को ये पटवारी के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम शुरू करेंगे 16 मार्च के शिफ्ट 1 की क्वेश्चन से। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट shows the distribution of investment of 3 partners in a business. If A and B start the business and after 3 months C join them, then find the share of profit of C in the total profit of 6600 earned at end of 1 year. दिए गए पाई चार्ट में एक व्यवसाय में 3 भागीदारों के निवेश के वितरण को दर्शाता है। कुल निवेश उन्होंने 1 लाख रुपए किया है और डिग्रीज में दिया हुआ है पाई चार्ट में। तो यदि ए और बी व्यवसाय शुरू करते हैं और 3 महीने बाद सी उसमें शामिल होता है तो 1 साल के अंत में रुपए 6600 के कुल लाभ में सी के लाभ का हिस्सा बताएं। तो हम ये कुल निवेश जो 1 लाख रुपए दिए उसका यूज नहीं करेंगे, हम डिग्रीज में ही करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो प्रॉफिट का रेशियो है वो किस हिसाब से बढ़ता है। इनका प्रॉफिट जो है किस रेशियो में बटेगा, जितना अमाउंट लगाया है वो अमाउंट इनटू जितने टाइम के लिए लगाया है उस रेशियो में बटेगा इनका प्रॉफिट। तो शुरू करते हैं ए से। ए ने कितने रुपए लगाए हैं, चलो हम रुपए में नहीं ले रहे, हम डिग्री में ही ले रहे हैं। तो ये 100 डिग्री लगाया है इसने और टाइम कितने समय के लिए लगाया है, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है कि ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया है और 3 महीने बाद सी ने शामिल किया है। तो और साल के अंत में मिला है उनको प्रॉफिट इतना। ए और बी ने तो पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाए हैं, सी जो है वो 3 महीने बाद शामिल हुआ है। तो ए का जो अमाउंट है वो डिग्री में हमने लिख दिया 100 डिग्री और कितने टाइम के लिए लगाया है उसने 12 महीनों के लिए। रेशियो बी का निकालते हैं। बी ने 140 डिग्री में अमाउंट लगाया है, 140 डिग्री है उसका, 140 डिग्री के इक्विवेलेंट है उसका अमाउंट। तो यहाँ पर 140 गुणा इसने भी 12 महीने के लिए लगाया है और सी ने लगाया है 120 डिग्री के इक्विवेलेंट अमाउंट लगाया है और उसने, और क्योंकि ये 3 महीने बाद शामिल हुआ था इसका मतलब इसने 9 महीने के लिए पैसा लगाया है बस। तो ये हो जाएगा 120 गुणा 9। इसको सॉल्व करके दोनों का रेशियो निकालते हैं। 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसको 3 से करते 3 चौ 12, 3 चौ 12, 3 तिया 9 और कुछ कैंसिल हो रहा है देखते हैं। 2 से हो जाएगा ये, 2 छंग 12, 2 साथी 14 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अब देखेंगे तो ये यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 से एक बार और हो जाएगा। इसको करते हैं 2 से, ये हो जाएगा 2 से और ये हो जाएगा 3। तो रेशियो कितना आ रहा है, ये 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 हो जाएगा 3 तिया 9। तो इस रेशियो में बटेगा पैसा, जो भी लाभ होगा वो इस रेशियो में बटेगा। तो टोटल कितने पार्ट हो गए ये 10 और 14 24, 24 और 9 33 हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने पार्ट हो गए 33 पार्ट हो गए। मतलब जितना भी लाभ होगा उनको, जैसे कि लाभ यहाँ 6600 रुपए, तो ये भी जो है 33 पार्ट में बटेगा और उसमें से कौन सा भाग सी को मिलेगा, क्योंकि सी का लाभ निकालना है, कुल लाभ में सी का हिस्सा निकालना है। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 9, क्योंकि ये 9 जो है उसका हिस्सा है सी का। तो 9/33 और किसका 9/33वां भाग किसका 6600 रुपए का। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 11 तिया 33, ये 600 बार और ये हो जाएगा 3 दूनी 9 दूनी 1800। तो आंसर कितना हो रहा है 1800। तो आंसर हो जाएगा बी 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 3 blue balls and 2 green balls. If 2 balls are drawn randomly from the bag, then find the probability of getting both balls of different colors. एक थैले में 4 लाल गेंदे, 3 नीली गेंदे और 2 हरी गेंदे हैं। यदि थैले में से 2 गेंदे यादृच्छिक निकाली जाती है तो दोनों गेंदों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 लाल गेंदे हैं, 3 नीली और 2 हरी गेंदे हैं। तो लाल गेंदे कितनी है 4 है, नीली गेंदे 3 है और हरी गेंदे हैं 2। तो लिखा है कि 2 गेंदे यदि हम इस थैले से निकालेंगे तो दोनों अलग अलग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों अलग अलग होने की प्रायिकता क्या होगी, यदि हम 2 गेंदे निकालेंगे तो ये हो सकता है या तो एक लाल एक नीली आ जाए, या ये हो सकता है एक नीली एक हरी आ जाए,
या फिर ये हो सकता है कि एक लाल एक हरी आ जाए। तो इसको ऐसा लिखते हैं कि या तो एक लाल एक हरी आ जाए, या एक नीली एक हरी आ जाए, या फिर एक लाल और एक हरी आ जाए। तो 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये किस तरीके से होगा, या, क्योंकि या लगा रहे हैं हम बीच में, या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए थैले में 4, 3 और 2 गेंद है, तो या तो हो सकता है कि 4, मतलब जो कि कितनी, जो कि कौन सी गेंद है, 4 जो है, 4 लाल गेंदे हैं, 4 लाल गेंदे। तो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि 4 जो लाल गेंदे हैं उसमें से कोई एक आ जाए, और क्योंकि और लगाएंगे तो क्रॉस लगाएंगे। देखो 2 गेंदे निकाल रहे हैं, तो या तो ये हो सकता है कि 4 में से एक गेंद आ जाए, और जो नीली गेंद है, नीली 3, उसमें से एक आ जाए, या फिर, तो या कह दिया है तो प्लस आ जाएगा, प्लस। या फिर ये हो सकता है कि नीली में से एक आ जाए, 3C1, और हरी में से एक आ जाए, तो ये हो जाएगा 3, सॉरी ये दो दो है, 2C1। या फिर ये हो सकता है लाल हरी का कॉम्बिनेशन ये लिख दिया, नीली हरी का कॉम्बिनेशन ये लिख दिया, और या फिर हो सकता है कि लाल और हरी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, लाल मतलब कि 4C1, और हरी, लाल या हरी मीन्स, हरी मीन्स 2 गेंदे हैं, तो 2C1, ये हो सकता है। तो इतने फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं। और क्योंकि पूरी गेंदें कितनी है, पूरी गेंदें हैं 4, 4, 3 और 9, 9 गेंदें टोटल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 9 सी, और गेंदें कितनी निकाल रहे हैं, 2, तो 9C2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए 4C1 इंटू 3C1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 प्लस 3C1 इंटू 2C1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4C1 इंटू 2C1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 9C2 है, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 2, और 9 में से 2 गए, ये 7, ये हो जाएगा। तो इसको नीचे वाले को पोर्शन को सॉल्व करते थे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, यहाँ से कट जाएंगे तो ये बचेगा 8 इंटू 9 बटे 2, तो ये हो जाएगा 4/9। और ऊपर क्या है, ऊपर देखते हैं, 4 × 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, तो ये इसको जोड़ेंगे कितना, 12, 8, 20 और 26, 26 बटे ये कितना है 9, 4 गुना 9, तो 2 दूनी 4, और ये 13 बार कट जाएगा। तो इसका कितना आंसर आ रहा है, 13/18। तो इसका आंसर आ जाएगा 13/18। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, तो ये आंसर है 13/18, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of money amounts to rupees 5580 at R% per annum simple interest in 6 years. The same sum will amount to rupees 5130 at R/2% per annum simple interest in 7 years. What will be the simple interest on the same sum at 2% per annum in 10 years? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन करने के पहले मैं एक जनरल सा एक कंसेप्ट बताती हूँ। यहाँ पर करते हैं इसको। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन, मैं इसको पी लिख रही हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा टाइम बटे 100 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि R% की दर से, R% की दर से T टाइम में P मूलधन का ब्याज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर मैं इसमें R को R/2 कर दूं, रेट को आधी कर दूं, तो ब्याज कितना हो जाएगा, P इंटू R/2 इंटू टाइम बटे 100, ये हो जाएगा। तो अगर मैंने रेट को हाफ कर दिया, तो अब क्या कहेंगे कि R/2 की दर से T समय में
पी मूलधन का ब्याज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो क्योंकि ये जो है 2, ये r/2 है, तो इसको मैं क्या ये भी कह सकती हूँ कि या तो हम इसको बोले कि r/2 की दर से t समय में p मूलधन का ब्याज इतना होगा, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि r% की रेट में t/2 टाइम में p मूलधन का ब्याज जो है वो इतना होगा। या तो मैं रेट को r/2 बोल दूं, या फिर मैं t को t/2 टाइम बोल दूं, बराबर ही होगी बात। दोनों का ब्याज की वैल्यू बराबर ही होगी, चाहे हम रेट को आधा कर दें और या फिर हम रेट को उतना ही रहने दें और टाइम को आधा कर दें, तो ब्याज उतना ही होगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो करते हैं क्वेश्चन को। 6 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज पर कोई राशि 5,580 रुपये हो जाएगी। 8% पर 5,580 रुपये हो गई। 6 वर्षों में 8% से ब्याज कितना हो गया? अच्छा, कोई राशि इतनी रुपए हो जाएगी, मतलब ये दिया है अपना मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। और वहीं पर कुछ आगे क्या लिखा हुआ है कि समान राशि में 7 वर्षों में r/2% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 5,130 रुपये हो जाएगी। इसको लिखते हैं कि 6 वर्षों में r% में 5,580 रुपये मिश्र धन हो गया, और 7 वर्षों में r/2% की दर से मिश्र धन कितना हो जाएगा? 5,130 हो गया है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, या तो r को हाफ कर दो या t को हाफ कर दो, या तो r को हाफ कर दो और t को t रहने दो, या फिर हम r को r रहने दें और t को t/2 कर दें। तो वही चीज यहाँ पर लगाते हैं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि 7/2 वर्षों में 8% से जो मिश्रधन होगा 5,130 होगा, ये कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने r/2 को r/2 का जो 2 है वो 7 में 7/2 कर दिया है मैंने। तो या तो 7 वर्षों में r/2% से या 7/2 वर्षों में r% से, बात बराबर होगी, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अभी देखते हैं 7/2 कितना हो जाएगा। 7 जो है ये 3.5 वर्ष हो जाएगा। 6 में से अब इसको माइनस कर देते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो ये मिश्र धन में और ये मिश्र धन में जो मूलधन है वो तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो ब्याज का डिफरेंस ही आएगा। 6 वर्ष में 3.5 वर्ष माइनस हो गए, तो कितना बचा? 2.5 वर्ष। तो इससे क्या निकल के आया कि देखो यहाँ पर भी रेट आ रहा है, यहाँ पर भी रेट आ रहा है, समय यहाँ 6 वर्ष है, यहाँ 3.5 वर्ष है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2.5 वर्षों में r% की दर से जो ब्याज है वो कितना होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 450 रुपये। तो हमको क्या मिल गया यहाँ से कि 2.5 वर्षों में r% की दर से जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 450 रुपये होगा। ये माइनस करने में ये ब्याज आया है, क्यों? क्योंकि मूलधन इसमें भी शामिल है, मूलधन इसमें भी शामिल है। जब हमने माइनस किया तो इसका मूलधन इसके मूलधन से कट गया, तो जो डिफरेंस आया है वो ब्याज का ही डिफरेंस है। तो ये ब्याज है 2.5 वर्षों का, r% से ब्याज इतना हो गया। अब 2.5 वर्षों से r% का ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज r% से कितना हो जाएगा? 450 बटे 2.5, 2.5 10 ऊपर ले जा लिए हमने, ये हो जाएगा। तो कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 5 25 दूनी 10, 5 45, ये कितना आ गया? 180 रुपये आ गया। तो ये आ गया कि 1 वर्ष में r% की दर से जो ब्याज होगा वो 180 रुपये हो गया। ये आ गया अपना। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 10 वर्षों में प्रति वर्ष 2r% की दर से समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो जैसे कि मैंने ये निकाला है कि 1 वर्ष में r% की दर से ब्याज कितना होगा? 180 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 10 वर्ष में 2r% की दर से समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा है। तो
जैसे हमने पहले लगाया था उसी तरीके से इसमें भी लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास R% की दर से हमारे पास ब्याज निकला हुआ रखा है, पर यहाँ पर 2R% की दर से पूछा है, तो हम ये क्या करते हैं, 2 को इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 20 वर्ष में R% की दर से जो ब्याज होगा वही ब्याज 10 वर्ष में 2R% की दर से जो ब्याज होगा उसके बराबर ही होगा। तो मैंने 2 को बस इधर ले आई हूँ मैं, ये हो जाएगा 20 वर्ष में R% की जो ब्याज की दर से जो ब्याज होगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमको 1 वर्ष का R% की दर से ब्याज पता है 180 रुपए, तो 20 वर्ष का कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का R% की दर से कितना हो जाएगा, 180 गुणा 20, जो कि कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, तो ये आंसर हो जाएगा 3600। तो इसका आंसर है ए 3600, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल shows the number of residents in 5 colonies and the percentage of residents who use 3 different modes of transport of traveling. What is the respective ratio of number of residents who used bus in colony A and C together to those used train in colony in D and E together? निम्न तालिका 5 कॉलोनियों में निवासियों की संख्या और उन निवासियों के प्रतिशत को दर्शाती है जिन्होंने यात्रा के लिए परिवहन के 3 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है। कॉलोनी ए और सी में से बस का उपयोग करने वाले निवासियों की एक साथ कुल संख्या तथा कॉलोनी डी और ई से ट्रेन का उपयोग करने वाले निवासियों की एक साथ कुल संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है, ये पूछा है। ये कॉलोनी दी हुई है, अब कॉलोनी में निवासियों की संख्या दी हुई है और वो परिवहन के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं उसमें उनका परसेंटेज दिया हुआ है। टोटल निवासी इतने हैं, बस से सफर करने वाले इतने परसेंट लोग हैं, ट्रेन से सफर करने वाले इतने परसेंट लोग हैं और खुद के वाहन से सफर करने वाले इतने परसेंट लोग हैं। तो हमें क्या पूछा है, ए और सी से बस का उपयोग करने वाले निवासियों की कुल संख्या का अनुपात, डी और ई से ट्रेन का उपयोग करने वाले निवासियों की कुल संख्या क्या अनुपात पूछा है। बस से सफर करने वाले कॉलोनी ए और सी से बस से सफर करने वाले कॉलोनी ए और सी से निवासियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। देखो ए जो है, हम यहाँ से देखते हैं, ए में कुल निवासी 820 है और बस से सफर करने वाले कितने, 25%। 25% मीन्स हो गया, 25% मीन्स हो गया ये 1/4 किसका, 820 का। तो बस से सफर करने वाले ए कॉलोनी के कितने लोग हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो ये हो गया 205। अब सी से देखते हैं, सी कॉलोनी ये है और इसमें बस से सफर करने वाले कितने हैं, 20 है, 20% है, जो 20% कितना होता है, 1/5 के बराबर होता है। तो 1/5 गुणा 650 लोग हैं टोटल, तो 1/5 किसका, 650 का, 1/5 650 का इतने लोग सफर करते हैं बस से सी कॉलोनी में। तो ये हो जाएगा 5 से कम 5, 5 से 15 और ये 130। अच्छा, इसका रेशियो किससे पूछा है, ये तो इतना तो आ गया हमारा ए और सी कॉलोनी से बस का उपयोग करने वाले निवासियों की संख्या हमने कैलकुलेट कर ली है ये। अब पूछा इसका रेशियो किसका पूछा है, कॉलोनी डी और ई से ट्रेन का सफर करने वाले, तो ट्रेन का सफर करने वाले कॉलोनी डी और ई से पूछा है। तो डी ये है, डी में ट्रेन से सफर करने वाले कितने परसेंट देखते हैं, तो ये है 20%। 20% मीन्स 1/5 और डी में टोटल लोग कितने हैं, 940। तो 940 का 1/5 इतने लोग ट्रेन से सफर करते हैं, तो ये कैंसिल करते हैं, 5 और ये हो गया 188। उसी तरीके से डी को ई कॉलोनी में ट्रेन से सफर करने वाले कितने हैं, 20 है ये भी, और इसका 20 मतलब 1/5 और 1/5 किसका, 560 का, ये हो गया 560 का। ये हो जाएगा 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो 112। इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को, तो कितना आ रहा है, 10 और 2 और 1 3, 300 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 5 3 और 3, और रेशियो हमको क्या इन दोनों का ही निकालना है, तो 335/300 कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 30
5 7 35 और ये हो जाएगा 5 6 30, 5 9 तो ये हो जाएगा 67 बट्टे 60 आंसर आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 67 बट्टे 60।